आज हम जिस तिरंगे को आसमान में लहराता हुआ देखते हैं, उसके पीछे 79 साल की आज़ादी नहीं बल्कि सदियों का संघर्ष है। ये कहानी है उस भारत की जिसने गुलामी देखी, विद्रोह देखा, बलिदान देखा और विभाजन का दर्द भी देखा, और फिर देखा अपने पैरों पे खड़ा होना, और फिर वो सारी की सारी चीज़ें देखी जो 2026 में आप सब भी देख रहे हैं। कहानी शुरू होती है 10 मई 1857 मेरठ से एक उठी चिंगारी जो देखते देखते विद्रोह बन गई। मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह और ना जाने कितने क्रांतिकारी, इन नामों ने अंग्रेजी सत्ता में पहली बार यह एहसास कराया कि भारत हमेशा चुप रहने वाला नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। 1857 की क्रांति असफल हो गई, लेकिन उसने एक एहसास और एक सवाल पैदा कर दिया कि क्या भारत कभी आजाद होगा। जवाब आने में 90 साल लग गए। 1885 आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब संघर्ष सिर्फ तलवारों से नहीं, विचारों से भी होने लगा था। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। भारत में पहली बार स्वराज सिर्फ एक शब्द नहीं रहा, वो एक सपना बन गया। इसके बाद भारत में एंट्री हुई गांधी जी की। 1915 दक्षिण अफ्रीका से एक व्यक्ति भारत लौटा था जिन्होंने हथियार की बजाय सत्य और अहिंसा को अपना अस्त्र बनाया था। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है। 1900 का जलियांवाला बाग कांड भारत के मन को झंकोर करके चला गया, और फिर आया 1920 का असहयोग आंदोलन। लेकिन आजादी की लड़ाई का रास्ता सिर्फ अहिंसा तक सीमित नहीं था। कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जवानी भारत माता के नाम कर दी थी। भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह के लिए क्रांति सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था, बल्कि समाज को बदलना था। आजाद थे, आजाद रहेंगे और आजादी ही शहीद हो गए। नाम चंद्रशेखर आजाद। 1930 एक मुट्ठी भर नमक के लिए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को चुनौती दे दी गई। इस पूरे कांड को नाम दिया गया डांडी मार्च, जिसके माध्यम से दुनिया ने देखा कि कभी कभी सबसे शक्तिशाली हथियार जनता की एकजुटता होती है। इसके बाद हमारे देश को एक नेताजी मिले, नेताजी और उनकी फौज, आजाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नया स्वर दिया। नेताजी की आवाज ने लाखों भारतीयों के भीतर एक भावना जगाई, जय हिंद की। करो या मरो 1942 में एक नारा दिया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन को साफ संदेश दे दिया था कि अब भारत पर शासन करना पहले जैसा आसान नहीं है। एक तरफ आंदोलन, दूसरी तरफ क्रांतिकारी संघर्ष और तीसरी तरफ विश्व युद्ध के बदलते समीकरण। भारत की आजादी अब दूर नहीं थी। घड़ी, रात, दिन, सारी की सारी चीजें बदलती जा रही थी। अब फिर से वो रात आई और तारीख हो गई 14 अगस्त। एक ऐसा क्षण जिसका इंतजार भारत ने लगभग 90 वर्षों तक किया था। देश आजाद हो रहा था। तारीख हो रही थी 15 अगस्त 1947। लेकिन आजादी अपने साथ खुशियां ही नहीं लाई, लेके आई विभाजन का दर्द। लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और अनगिनत परिवारों की बिछड़ती कहानियां सबके सामने आई। आजादी मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। संविधान की नई शुरुआत हुई। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब इस देश को कैसे चलाया जाए, और जवाब मिला संविधान। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत करवाया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बन गया। इसके बाद कहानी बदलती गई। आजादी के बाद का भारत एक गरीब भारत था, अशिक्षित भारत था, सीमाओं की चुनौतियां झेल रहा था, लेकिन भारत रुका नहीं।
हरित क्रांति ने खेत बदले, श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन की तस्वीरें बदली और अंतरिक्ष कार्यक्रम ने भारत की नजरें आसमान तक पहुंचा दी। कहानी 1962, 1965, 1971 और 1999, इसके बाद भी कई बार भारत ने अपने आप को युद्ध में देखा और इस बात से भारत ने यह सीखा कि देश की सीमाओं की रक्षा सिर्फ हथियार नहीं, सैनिकों का साहस करता है। उन सैनिकों को नमन जिन्होंने तिरंगे को अपने प्राणों से भी ऊपर रखा। जिस देश को कभी गरीब और पिछड़ा हुआ कहा जाता था, उसी भारत ने अंतरिक्ष में अपनी पहचान बनाई। मंगलयान, चंद्रयान और चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर भारत की ऐतिहासिक पहुंच। भारत ने दुनिया को बता दिया कि सपने बड़े हों तो संसाधन छोटे नहीं पड़ते हैं। कहानी बदलती गई और 21वीं सदी का भारत सबके सामने आ गया। डिजिटल क्रांति आई, यूपीआई ने भुगतान का तरीका बदला, स्टार्टअप्स ने युवाओं को नए अवसर दिए, भारतीय वैज्ञानिकों ने दुनिया को अपनी क्षमता दिखाई और करोड़ों भारतीयों ने विकास की इस यात्रा में अपना योगदान दिया। 2026, अब हम वहां खड़े हैं जहां पे आज का 15 अगस्त 2026 हम सारे के सारे लोग मना रहे हैं। 1857 के उस विद्रोह से आज की डेट तक हम एक ऐसे भारत के सामने खड़े हैं जो अपनी समस्याओं से लड़ रहा है और दुनिया में अपनी जगह भी बना रहा है। लेकिन आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद होना नहीं था। अपने फैसले खुद लेना एक आज़ादी था, अपने भविष्य का निर्माण करना एक आज़ादी था और अपने देश को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी खुद उठाना एक आज़ादी था। जिस आज़ादी के लिए किसी ने फांसी का फंदा चूमा, किसी ने गोलियां खाई, किसी ने जेल की सलाखें देखी, किसी ने अपना घर छोड़ा और किसी ने अपने परिवार से हमेशा के लिए विदा ले ली। आज वही आज़ादी हमारे हाथों में है। हम उससे सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हैं, क्या हमने उसकी कुर्बानी की कीमत समझी है? अगर हाँ, तो इस तिरंगे को सिर्फ 15 अगस्त को मत सलाम कीजिए। जब भी देश को तुम्हारी जरूरत पड़े तो अपने हिस्से का भारत बनना आपको स्वीकार करना होगा, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का नाम है इंडिया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।